नमस्ते सभी को। आज का जो विषय है वो साधना को लेकर के है, क्योंकि ये साधना जो पहले के ज़माने में बहुत सोच समझ के लोगों को मिलता था, गुरु के साथ रह करके एक पर्टिकुलर गाइडेंस पे मिलता था। लेकिन अभी क्या हो गया, सोशल साइटों से वीडियो प्रसारित होने के बाद उन सब से आकर्षित होकर लोग अपने अपने पर्टिकुलर उद्देश्य की खातिर साधनाओं को पिकअप कर लेते हैं। ठीक है ना, उद्देश्य जो भी हो, उद्देश्य क्या क्या, जैसे लव के सेक्टर में अभी तो ज़्यादा फेमस है लव का सेक्टर, और मैरिज लाइफ का सेक्टर, मतलब लव सेक्टर जो शादी से पहले वाला हिस्सा है, लव का सेक्टर, और मैरिज का सेक्टर मतलब मैरिज हो गया है उसके मुताबिक जो खराब अच्छा जो भी झेले, या फिर लव मैरिज रहते वक्त फिर आशिकी, उसके मुताबिक फिर साधना का चयन करना मतलब चुनना। फाइनेंस का सेक्टर, उसके लिए फिर साधना का चुनना। ठीक है ना, बाकी और भी है, हेल्थ को लेकर के है कुछ, लेकिन अधिकतर फाइनेंस और लव सेक्टर ज़्यादा है। ठीक है, तो उन सब से किस तरीके से अपने आप को एक बाउंड्री में रखे, उन सब के विषय में चर्चा करता हूँ। जैसे कि साधना यानी जैसे एक दिन का 2 दिन का वैसे नहीं, तकरीबन 48 दिन का, तकरीबन 81 दिन का, मीन्स 81 डेज़ का, कोई 91 डेज़ का, तो इस तरीके के साधना चुन लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जबकि ये सब एक गुरु के निर्देश में होना चाहिए, गुरु की देख रेख में होना चाहिए, क्योंकि साधना से आपका हो क्या रहा है, एक शब्द का खेल और उससे पैदा होने वाला ऊर्जा, और वही आपके बॉडी में एक केमिस्ट्री का काम करेगा और उसके मुताबिक बॉडी रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, तो साधना आप लोग ऐसे साधनाओं को एकदम इजीली ना चुने जो साधना गर्म है, जैसे हनुमान का साधना हो गया, भैरव का हो गया, काली का हो गया, ठीक है ना, प्रत्यंगिरी का हो गया, 10 महाविद्या का हो गया। 10 महाविद्या में श्री कुल का नहीं, काली कुल का। तो इन सब से हानि लाभ का तो अलग चीज़ है, हानि का बात मैं बोल ज़्यादा यहाँ पे नोटिस करवा रहा हूँ। तो हानि का बात कैसे, किस तरीके से, अगर उस पर्सन में जन्मजात वो बायोलॉजिकल सपोर्ट लेके वो जन्म नहीं लिया, तो उसको उन सभी साधनाओं के कारण आपको उनको नुकसान झेलना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसका योग जो है वो लास्ट में बताऊंगा, क्या कुंडली में योग होना मतलब क्या खराब होने के बाद वो फिल्टर होता है, मतलब देखने के मुताबिक, मतलब कुंडली देखने के समय कैसे इस कुंडली को इस पर्सन के लिए साधना करे या ना करे, कुंडली के मुताबिक कैसे फिल्टर किया जाए। ठीक है, वो योग के मुताबिक, वो मैं लास्ट में बता दूंगा। इन चीज़ को चुनने का कारण भी है। कारण क्या है कि कोई अगर किसी को बोल दूँ कि 200 ग्राम या 2 किलो आलू हल्दी से पीले करके 43 दिन तक गाय को खिलाओ, तो उस पर्सन के लिए वो आलू खरीदना उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग है। ठीक है, 43 दिन तक उसको खिलाना चैलेंजिंग है, और 43 दिन तक वो करना उसके लिए आलसी है। जबकि वहाँ पे ये सिस्टम है कि क्यों यहाँ पे आलू बोला गया, क्यों यहाँ पे हल्दी में लगाने के लिए बोला गया, क्यों 43 दिन तक ये प्रोसेस को करने के लिए बोला गया, क्यों इस आइटम को सिर्फ गाय को ही क्यों खिलाने के लिए बोला गया, सारा कुछ वहाँ पे लॉजिक पैनल में बंधा हुआ है। ठीक है ना, लेकिन लोगों को क्या है कि शॉर्टकट चाहिए। तो किसी को मैंने बताया था कि उसको ये उपाय दिया गया था, उसने क्या कर दिया, यूट्यूब से देख करके गुलाब जल से नहाना चालू कर दिया। क्यों, उसके पास एक गुलाब जल डाल के नहाना ही उसके पास सस्ता है, कहीं जाना नहीं पड़ रहा है, नहाते वक्त नहा लेगा। किंतु उससे तो काम नहीं बनेगा ना, क्योंकि यहाँ पे बीमारी जो है उसके मुताबिक एग्जैक्ट दवाई चाहिए होगा, फिर जाके बीमारी काम करेगा। तो साधना वाला बात यही है, क्योंकि उसके लिए कहीं जाना नहीं पड़ रहा है, वो घर पे रह करके चुपचाप से ये काम निपटा दे सकता है। तो इसलिए क्या है कि वो लोग
जो भी हो, मतलब मेल फीमेल, बच्चा जवान जो भी हो, तो सबसे इजीली इन सभी चीज़ इनको चूज़ कर लेते हैं इसको परफॉर्म करने के लिए। ठीक है। तो अब जब आप किसी के गाइडेंस में नहीं रहते हैं तो जन्मजात ही आपका दिमाग बहुत स्ट्रांग होना चाहिए इन सब चीज़ को करने के लिए, और आपका शरीर का गर्माहट उतने मुताबिक बैलेंस रहना चाहिए। ठीक है। जब आपका दिमाग उसके मुताबिक नहीं काम करेगा, दिमाग उसके मुताबिक स्ट्रांग नहीं होगा और शरीर की गर्माहट भी उस तरीके से बैलेंस नहीं होगा, तो आप इन सब साधनाओं के चक्कर में पड़ करके साइड इफ़ेक्ट झेल लेंगे। क्योंकि यहाँ पे क्या है, शब्द का खेल है। तो शब्द को जो प्लानिट इंडिकेट करता है, जो शब्द के मुताबिक बोलचाल, शब्द का लय में जाना, शब्द में एक सेंटेंस के साथ उसको निकालना, उस सेंटेंस में कोई एक शब्द इस तरीके से नहीं बैठ जाएगा जहाँ कहीं पे जाकर के उसका रिएक्ट पैदा कर देगा, तो सारा कुछ गेम खेलता है एक ही प्लानट। ठीक है ना, सारा कुछ लास्ट में बताऊंगा। और इसी के रिलेटेड प्लानट जो होगा, इसी के बाद रिएक्ट करने वाला और इसी के बाद गर्माहट लाने वाला प्लानट भी उसी के साथ पैरेलली वर्क करता है। ठीक है। एक इसमें देखिए, गुरु की आज्ञा भी इसमें कहीं जगह कभी कभार फेल हो जाता है। किस तरीके से फेल हो जाता है, कुंडली है आपका एक्सरे रिपोर्ट, एमआरआई, ब्लड टेस्ट, सिटी स्कैन, और गुरु आपका क्या देख रहा है, आपका बीता हुआ जन्म, बीता हुआ काल और आने वाला हिस्सा, उसके मुताबिक आपको वो अपने मुताबिक आपको जांच रहा है, जांच करके आपको वो चीज़ प्रोवाइड कर रहा है। और यूँ भी है कि वो इजीली प्रोवाइड नहीं करेगा, आपको उसी के मुताबिक पहले एक टेस्ट लगेगा। जैसे आप कोई भी बड़े लेवल के एग्ज़ाम देने या उसको पढ़ने के लिए पहले एक दफ़ा आप एक टेस्ट में बैठना पड़ता है, उसमें अलाउड होने के बाद फिर जाकर के आपको उसमें परीक्षा देना पड़ता है ना, या फिर उसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो उस टाइप का आपको टेस्ट दिया जाएगा। जब वो टेस्ट में आप पास हो जाएंगे, फिर जाकर के आपको नेक्स्ट लेवल के लिए, उस पढ़ाई के लिए आपके लिए चुना जाएगा। ठीक है। तो उसका जांच पड़ताल ये है। कभी कभार होता है कि अगर उसका रिएक्ट भी हो जाए, मतलब उस साधना के कारण आपको रिएक्शन भी हो जाए, कोई साइड इफ़ेक्ट भी हो जाए, तो आपको वो साइड इफ़ेक्ट भी रहेगा, लेकिन गुरु आपको क्या करेगा, उस जगह में थोड़ा सा बचाव के भी रखेगा। लेकिन कंप्लीटली अगर बचना है तो आपको कुंडली के मुताबिक ही आपको सारा कुछ प्रैक्टिकली में परफॉर्म करना है। कुंडली देख के फिर जाकर के आपके लिए डिसाइड होगा कि आप इन सब साधना को कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि कभी कभार यहाँ पे अगर नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाए तो उससे सबसे पहले क्या होता है कि दिमागी दिक्कत आ जाता है, मतलब ब्रेन से संबंधित बीमारियाँ फैल जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमारे जो न्यूरॉन्स है और बॉडी में जो नर्व है, उन सब चीज़ को उनके अंदर में बहने वाला खून और उनका स्पंदन, वही जो साउंड आप साधना के दौरान पैदा कर रहे हैं, वो साउंड ही उनसे जाकर के टकरा रहा है और उसी के मुताबिक आपका बायोलॉजिकल बॉडी में उसकी खराब और अच्छाई का ऊर्जा फैल रहा है। ठीक है। इन जनरल अगर देखा जाए सब तो अच्छा ही चीज़ है, धर्म कर्म का काम ही है, लेकिन ये ऐसा नहीं है, प्रॉपर साइंस है। कौन क्या करे, कौन क्या ना करे, वो सारा कुछ उसके लिए बाउंड्री कौन खड़ा करता है, उसका जन्म होते वक्त का कुंडली, मीन्स उसी के मुताबिक उसका चाल ढाल क्या है, उसका खान पान क्या है, उसका रहन सहन क्या है, उसका बात बोलने का तरीका क्या है। ठीक है ना। वो सब कुछ डिपेंड करके फिर जा कर के एक रिजल्ट पहुंचा जाएगा कि आपके लिए ये सहूलियत है, ये सहूलियत नहीं है, आपके लिए ये मुनाफाजनक है, ये मुनाफाजनक नहीं है। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैंने कई वीडियोस ऑडियोज़ में मैंने बताया था कि अगर रास्ते से एक ही दारू के ठेका से दो आदमी अगर सेम जगह से ही दारू पी के आ रहा है, सेम पैक लगा के आ रहा है, एक रास्ते में आते वक्त जूता खा के आ रहा है और एक उमदा लेवल का आ रहा है, तो ये डिफरेंस हुआ कैसे? ये डिफरेंस हुआ उसका जन्मजात होने वाला
जो बायोलॉजिकल सिम्टम्स है, उसके बॉडी में बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, वो एक का ख़राब है जन्मजात, एक का जन्मजात अच्छा है, जिसके कारण एक को ज़्यादा हानि पहुंच रहा है, एक को हानि के बजाय फ़ायदा पहुंच रहा है। हानि वाला हिस्सा है लेकिन वो झलकेगा नहीं, ठीक है ना। तो आप अगर इन सब साधनों को इजीली चुन लेते हैं तो क्या होगा कि अगर कुंडली में आपका वो ग्रह अगर ख़राब है, मीन्स ग्रह पोजीशन ख़राब बैठना मने ये चमत्कार नहीं है। बार बार लोग समझते नहीं है, उल्टा उनको क्वेश्चन ये कर देते हैं क्या ऐसा होने से आसमान में, मतलब क्या मतलब है, जिस दिन आपने अपने माँ के पेट से निकला उस दिन आकाशिक मंडल में जो प्लानट का प्लेसमेंट रहा था वो ऊर्जा ही आपके बॉडी में एब्जॉर्ब होगा। बस वही चीज़ आप सर्वाइव करते रहेंगे आपके लास्ट ज़िंदगी के एंड तक। इसी को ट्रीटमेंट करते रहना, इसको रिपेयरिंग करते रहना ही एक एस्ट्रोलॉजर का काम है कि आपको उसके मुताबिक किस तरीके से एक दायरे में बांध करके रखा जाए। मन एस्ट्रोलॉजर क्या हो गया, आपका उस कुंडली जो बना, आपका जो डायग्राम बना उसका ट्रांसलेटर है। मीन्स आपको वो चीज़ पढ़ने नहीं आ रहा है, कोई ट्रांसलेटर उस चीज़ को पढ़ करके आपको ट्रांसलेट कर रहा है, ठीक है ना। तो उसके मुताबिक आपको मूव ऑन करवा रहा है। तो आप समझते हैं क्या ये जीवन भर के लिए है? नहीं, जीवन भर के लिए जो आपको जो जन्म लेते वक्त आपने जिस चीज़ को लेकर जन्म हुआ था वो आपका मोल्ड है, उसने वो मोल्ड में आप बंद करके निकले हैं, ठीक है। अब इस मोल्ड में अगर मान के चलो आपका कान थोड़ा सा सेट में ख़राब हो गया, किसका कान चौड़ा हो गया, किसका कान पतला हो गया, तो अब उसमें देखना होगा कि इसको कान को चौड़ा करने लायक है या पतला हो, तो उसमें भी ठीक है ना नहीं है। तो वो देखा जाएगा कब, जब प्लानट का पोजीशन जब जब चेंज होगा उसके मुताबिक ट्रीटमेंट होगा, उसके मुताबिक देखा जाएगा। मैंने एग्जांपल बोला आप लोगों को, ठीक है ना। तो जब जन्म लेते वक्त जो कुंडली बना आपका वो फिक्स है, माने आप उसी के मुताबिक आपका चाल चलन बोल चाल सब उसी के मुताबिक आप परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए इन सब साधनाओं को चुनने से पहले कुंडली विचार करना इसलिए ज़रूरी है। अगर वो साधना आपके लिए गलत हुआ और आपकी कुंडली में उस ग्रह पोजीशन ख़राब रहा तो क्या होगा, आपको साइकेटिस्ट पे जा कर के दवाई खाना ज़रूरी हो जाएगा, बाद में आपको मानसिक बीमारी फैल जाएगा, ठीक है ना। जैसे इन जनरल लोगों में एक क्रेज़ होता है कि हम प्रत्यक्षीकरण का साधना करें, मीन्स किसी ऊर्जा को विजुअलाइज करने के लिए होता है कि हम चैलेंज कर रहे हैं कि हम किसी ऊर्जा को देखें सुचारू अपने रूप आँखों से। तो अगर कोई ऊर्जा आपके सामने में है, अगर उसका आपके बॉडी उसको झेलने लायक है नहीं, आपका दिमाग उसके मुताबिक झेलने लायक है नहीं, अगर आप उस तरह की चीज़ों को आप प्रत्यक्षीकरण करने के लिए सोच रहे हैं, तो जब वो चीज़ 10% भी 20% प्रत्यक्षीकरण करने लग जाए तो आपका बॉडी उसके मुताबिक काम करना बंद कर देगा, आपका दिमाग उसके मुताबिक काम करना बंद कर देगा, ठीक है ना। और इसका वे अगर कहीं से भी डगमगा गया तो दिमाग क्या हो जाएगा, एक शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, या तो पागल हो जाता है या तो साइकेट्रिस्ट के पास जाकर के दवाई खाना पड़ता है। तो मेरा रिसेंट का कई केस है जिनको मना करने के बावजूद भी उन लोगों ने साधनाओं को पिकअप किया, चैलेंज किया, ठीक है ना। क्यों करने का कारण यही है कि अन्य एस्ट्रोलॉजी फॉर्म में अन्य एस्ट्रोलॉजर के साथ ये सारा चीज़ पकड़ में नहीं आया। जब मैंने पकड़ दिया, मीन्स मैं नहीं, बस मेरे जैसा जब जो हम लोगों के स्ट्रीम में जो पढ़ाई लिखाई हुआ है तो उन लोग सारे जो देखने के बाद उनको मना ही करेगा। तो जब देखने के बाद उनको मना किया गया है, अन्य एस्ट्रोलॉजर उनको ये सब चीज़ पकड़ के दिया नहीं। तो जब हम लोग उनको पकड़ के दिए तो उनको ये दोनों चीज़ का डिफरेंस पता करने के लिए, वो चीज़ को चैलेंज करने के लिए चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है ना। बिना गाइडेंस के करने लगे, सोच रहे ये सिंपल सा काम है, ठीक है ना। 41 दिन हुआ, 21 और 41 दिन बढ़ा दिए हैं, तो कुल मिला करके मैंने 81 डेज़ का पार भी हो गया होगा शायद। तो क्या हो गया, इसका साइड इफ़ेक्ट क्या हो गया कि वो साइकेट्रिस्ट के पास जाकर के अभी दिमागी दवाई खाना पड़ रहा है,
क्यों? वो कुंडली में उस प्लानट का पोजीशन जन्मजात खराब रहा, उसका चाल ढाल उसके मुताबिक खराब रहा, तो जिसके लिए वो उन साधनाओं के लिए कैपेबल नहीं है। ठीक है। और अगर वो कुंडली में वो योग अगर अच्छे रहते हैं तो उन साधनाओं को करने के लिए कैपेबल रहते हैं। कैसे कैपेबल रहेगा वो ऐसा पर्सन? अपने दिमाग शक्ति इतना तेज होने के कारण वो कुछ भी वहाँ पे अगर गतिविधि हो जाएगा ना, वो अपने आप को फटाफट अपने पीछे भाट लेगा, अपने आप को मूव ऑन कर लेगा, पीछे बैकफुट में आ सकता है वो। लेकिन जहाँ पर वो दिमागी शक्ति कमज़ोर है तब तक वो पर्सन वहाँ पे फंसता जाएगा। ठीक है ना। और अगर ये सब चीज़ खराब हो जाएगा, आपको क्या हो जाएगा, कभी कभार दिमागों में ऐसा हो जाता है कि इल्यूशन पैदा हो जाना। ठीक है ना। एक इल्यूज़न क्या क्या रहेगा, सोचेंगे ये शक्ति आ गया मेरे सामने, वो आ गया ये मेरे सामने, मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो एक दिमाग आपका एक मरीचिका टाइप का आपको मैसेज प्रोवाइड करता रहेगा। क्यों? यहाँ पे न्यूरॉन्स पे अटैक हुआ ना, तो जो न्यूरॉन्स पे अटैक हुआ, नर्व सेल्स पे अटैक हुआ, अब वो न्यूरॉन्स अलग तरीके का सिग्नल आपको दिमाग में पेश करवाएगा और उसके मुताबिक आपका दिमाग एक इमेज क्रिएट करवाएगा। ठीक है। और उसी के मुताबिक जब परफॉर्म करेंगे तो आप एक दिमागी संतुलन खराब वाले इंसानों में गिने जाएंगे। फिर मतलब वो दिमाग का हिस्सा आपके कंट्रोल पे नहीं रहा अब। क्योंकि नेचर का सॉफ्टवेयर में अगर एंटर करना है तो पर्सन का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों मजबूत होना होगा। क्योंकि आप नेचर के सॉफ्टवेयर को, प्रोग्रामिंग को आप अपने प्रोग्राम के साथ मैच करवाना चाह रहे हैं। ठीक है ना। तो इसके लिए आपको पूरा प्रॉपर टेक्निक आपको पता होना होगा, क्योंकि वो जो सॉफ्टवेयर और उनका जो हार्डवेयर है वो बड़ा स्ट्रांग है और हम और आप उनसे एकदम से नाम मात्र हिस्सेदार है। ठीक है ना। तो इसीलिए जब भी आप उन सॉफ्टवेयर में एंटर करने जाएंगे तो उसका प्रोग्राम को आप हैक करने की कोशिश करने जाएंगे, अगर आप कहीं से भी डगमगा गए तो आपका प्रोग्राम फेल हो जाएगा। ठीक है। तो साधनाओं को चुनने से पहले अगर आप लोगों को साधना करना ही है तो आप लोग सिंपल में पूजा पाठ वाला चक्कर में पड़िए। जो साधारण सा पूजा पाठ वाला डे टू डे लाइफ में निभाया जाता है वो उन सब को करने के लिए आप इजाज़त में है। उससे एडवांस लेवल के जाने के लिए आप इजाज़त में नहीं है। क्यों? आपका दिमाग उसके लेवल तक नहीं है, उतना स्ट्रांग दिमाग नहीं है कि आप उस तरीके से आप चीज़ों को परफॉर्म करें। ठीक है ना। क्योंकि इसमें जो खराबी था, झेलना था, वो किस ग्रह के कारण? वो है बुध। ठीक है। और जब यही बुध और मंगल के साथ मिलकर के खराब हो जाए तो क्या हो जाएगा? व्यक्ति में जन्मजात दिमागी कमजोरी, मीन्स उसका उतना दिमाग शक्ति नहीं काम नहीं करेगा कि आप इन सभी ऊर्जाओं को झेल पाएँ। ठीक है ना। इसका खराब अच्छा लॉ के मुताबिक कुंडली में कैसा है नहीं है वो मैं लॉ यहाँ पे ओपन नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको एक सिंपल में बोल दिया कि बुध और मंगल की खराबी अगर है कुंडली में तो आप इन सभी साधनाओं के चक्कर में ना पड़िए। आप सीधे सीधे सिंपल वाला दिनचर्या यूज़ कीजिए, जो पूजा पाठ वाला सिंपल वाला हो उस तरीके से काम कीजिए। बाकी इन सब में चक्करों में पड़ करके आप अपना दिमागी संतुलन को बिगाड़ देंगे। ठीक है ना। क्योंकि पहले जन्मजात ही आपका दिमाग अनकंट्रोल्ड है। अगर आप किसी एनर्जी को लेकर के खेलना चाहते हैं तो उस कंट्रोल का एक असीमित वाले एनर्जी के साथ आप अपने एक सीमादार वाले जो सोच है, विचार है, उसके मुताबिक आप उसको मैच करवाना चाह रहे हैं, उससे के मुताबिक आपको घुल मिल जाना चाह रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? वो बॉडी जब सहन नहीं कर पाएगा तो क्या हो जाएगा? आपका जो सर्किट है वो शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है। तो उसके बाद क्या? दिमागी संतुलन बिगड़ने के बाद साइकेट्रिस्ट के पास जाकर के ट्रीटमेंट। अब यहाँ पे गुरु का हिस्सेदार रहता तो गुरु क्या करता? आपको सारा चीज़ को आकलन करके आपको वो सब साधना प्रोवाइड ही नहीं करता, या तो प्रोवाइड करता तो एक ट्रेंड करके एक टाइम तक। ठीक है। फिर भी वहाँ पे ये गुरु के द्वारा भी कभी कभार यहाँ पे देखा नहीं जा सकता, क्योंकि ये जो विषय है ये प्रॉपर एस्ट्रोलॉजर का ही विषय है और ये पर्टिकुलर एस्ट्रोलॉजी स्ट्रीम में मिलता है, सब एस्ट्रोलॉजी स्ट्रीम में नहीं मिलता ये।
सभी एस्ट्रोलॉजर के स्ट्रीम वाले ये पकड़ नहीं पाते हैं। ये सिर्फ स्पेसिफिक कुछ एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो जिनके स्ट्रीम में ये पढ़ाई लिखाई में है, उनको ये सब चीज़ पकड़ में आता है। ठीक है ना। तो बुद्धिमानी का काम ये होगा, अगर आप किसी से कुंडली जांच पड़ताल नहीं करवाते हैं, कुछ सिम्टम्स मैं बोल देता हूँ, उसके मुताबिक आपके अंदर में वो सारा स्वभाव है, तो आप इन सभी चक्करों में ना पड़े। ठीक है। जैसे कि आप अगर बात करते हैं किसी से, बात इलॉजिकल बात करते हैं, तो आप इन सब में ना पड़े। बात अगर करते हैं तो वो बात अगर किसी को खटक जाता है तो इन सब साधनाओं में ना पड़े। बातों का कोई लॉजिक ना हो, बात एकदम से अगर बोल भी देते हैं तो उस बात का बतंगर कलह कलेश फैल जाता है, तो आप इन साधनाओं में ना पड़े। आपको अगर कोई कुछ बोल दे और आप बोल सकते हैं, लेकिन आपको अगर कुछ बोल दे और आपको खटक जाए, आपको लग जाए, आप शॉर्ट माइंडेड हो जाते हैं, तो आप इन साधनों में ना पड़े। ठीक है ना। आप अगर गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं और वहाँ पर भी आपका सेम टू सेम हिस्सेदारी है, ठीक है, तो भी आप इन साधनाओं में ना पड़े। आपके बहनों के साथ संबंध खराब है और खराब आपसे ही हुआ है या उनके द्वारा ही और दोनों मिली भगत में हुआ है, तो आप इन साधनाओं में ना पड़े। ठीक है ना। जमीन जायदाद को लेकर के भाइयों में झगड़ा और बहनों के साथ इंक्लूड होकर के झगड़ा, तो आप इन साधनाओं में ना पड़े। ठीक है ना। बेटियां आपके वंश में पैदा होते होते मर रहा हो, तो आप इन साधनाओं में ना पड़े। ठीक है। बुआओं से मामला बिगड़ करके मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंच गया हो, तो आप इन साधनाओं में ना पड़े। ये मैं सिम्टम्स इसलिए बता रहा हूं ताकि जनरल से जनरल लोगों को इन सिम्टम्स से पकड़ा जाए। ठीक है। और इसका जो डीपली पकड़ने का टेक्निक है वो है आपको प्रॉपर्ली एस्ट्रोलॉजर से गाइडेंस लेना होगा, उस स्पेसिफिक एस्ट्रोलॉजर से ही गाइडेंस लेना होगा, फिर जाकर के आपको सटीक मार्गदर्शन मिलेगा, फिर जाकर के आप उस फील्ड में जा सकते हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ क्या, अगर आप नहीं जाते, ब्लाइंड है, तो ब्लाइंड के मुताबिक एक जनरल वे में इन जो मैंने सिम्टम्स बताया, उन सिम्टम्स के आधार पर आप अपने आप को जांच सकते हैं। ठीक है। आपको अगर नस में दिक्कत है तो आप इन साधनों में ना जाए। दांतों में दिक्कत अक्सर रहता ही रहता है, तो आप इन साधनों में ना जाए। ठीक है ना। आपका बात बोलने का तरीका मतलब एकदम से मशीन गन जैसा है, मतलब बंदूक जैसा, तीर जैसा चलता रहता है, एकदम से मुंह एकदम फटाक से चालू हो जाता है, तो आप इन साधनों में ना जाए। ठीक है। और भी कुछ है, वो सब कुछ मैं जो डीप और भी डीप वाला जो है उन सारा चीज़ ओपन नहीं करूँगा। मैं जो इजीली आपको नज़र में आ जाएगा उन सब चीज़ को मैंने ओपन कर दिया। ठीक है। इसके आगे भी और भी बात है। तो अगर जाते हैं तो क्या कर देंगे, बस अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेंगे और कुछ नहीं। क्योंकि ये जो शब्द का गेम है, ये आपके दिमाग से टकराकर एक तीसरा वाला हिस्सा पैदा करेगा, तीसरी ऊर्जा को पैदा कराएगा, और वो ऊर्जा आपके दिमाग से संतुलन से बाहर है, तो आपका दिमाग कंट्रोल पे नहीं रहेगा, और अगर उसके मुताबिक है तो कंट्रोल पे रहेगा। तो इसलिए इनको करने वाले कौन हो, जिनका कुंडली में बुध और मंगल अच्छा है, तो वही पर्सन को परमिशन मिलता है कि इस तरीके के साधनाओं को कर सकते हैं। क्यों? उसका दिमाग बहुत स्ट्रांग होता है, उनका सोच विचार, उसकी दिमागी तकनीक, सारा कुछ अपने कंट्रोल पे रहता है। ठीक है। ज़रा से भी उसको उसके रेडर में कोई भी ऐसा गतिविधि देखने को आया, वो जल्द से जल्द अपने हरकत में आ सकते हैं। ऐसे पर्सन जिनका बुध और मंगल अच्छा है, बड़ा सेंसिटिव होता है, और वो पर्सन ये सब करते वक्त भी उसको तनिक से भी कुछ भी अंदेशा लगे कि खराबी होने वाला है या हो सकता है, वो जल्द से जल्द अपने पैर को पीछे मोड़ लेगा, वो अपने आप को सेफ्टी में रख लेगा। तो ये है मंगल बुध का शक्ति।
और ख़राब वाला हिस्सा जो है वो तो मैंने बोल ही दिया। लेकिन ये ख़राब या मिलेगा तो ख़राब ही मिलेगा, अच्छा नहीं मिलेगा, कभी ये अच्छा हो ही नहीं सकता, ये मिल कर के ख़राब ही गठन करता है। लेकिन इंडिविजुअल में अगर है, दोनों अलग से है, लॉ के मुताबिक अच्छा है दोनों तो अच्छा, दोनों इंडिविजुअल में है, लॉ के मुताबिक दोनों ख़राब है तो ख़राब है। कंजंक्ट में है, लॉ के मुताबिक भी ख़राब है। कंजंक्ट में है मीन्स जॉइंटली है मंगल और बुध का, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही घर में अच्छा है, बाकी सब खराब है। ठीक है, तो उसके मुताबिक इन जनरल खराब मान के चलिए उसको, ठीक है ना। और सिंगल में जो है वो लॉ के मुताबिक अच्छा हो तो अच्छा, लॉ के मुताबिक खराब हो तो खराब। मीन्स बुध अगर खराब है तो उसके लॉ लगने चाहिए, फिर जाकर के उसकी अच्छाई और खराबी का विचार किया जाएगा। ठीक है, आपको सिर्फ ये नाम पता चल गया कि कौन सा दो ग्रह खराब होने के, ऊर्जा खराब होने के। ग्रह तो आसमान में है, उस ग्रह की ऊर्जा आपके जन्म होते वक्त आपने खराब लेके पैदा हुआ तो उसी के मुताबिक आपका चाल ढाल बॉडी का गठन उस तरीके से हुआ हो, तो उसके मुताबिक आपका ये दो ग्रह अगर खराब है आपकी कुंडली के मुताबिक और शारीरिक ऊर्जा उसके मुताबिक खराब है, तो आप इन सभी साधनाओं में ना पढ़ करके आप सिंपल सा दिनचर्या जीवन यापन करिए, सिंपल सा एक्टिविटी कीजिए जो स्पिरिचुअल में हो, सिंपल सा हो। और अगर करते भी हैं तो तुम सॉफ्ट वाला चुनिए, जिसके कारण से कोई गर्माहट ज़्यादा पैदा ना हो, जिसके कारण आपको दिमाग में ज़्यादा जोर भी ना पड़े, जिसके कारण उसमें से कुछ ना कुछ खराब गलती भी हो जाए तो उसमें कोई हानि और देखने को ना मिले। ठीक है, तो इसलिए साधनाओं से संबंधित इस वार्निंग देना था, तो एक नॉलेज के तौर पर रखिए या वार्निंग के तौर पर रखिए, वो आपके मुताबिक है। और मान के चलिए यही किसी कारण से बुध खराब है कुंडली में, और क्योंकि अक्सर एस्ट्रोलॉजर क्या कर बैठते हैं, जो खराब ग्रह होता है उसी के मुताबिक आपको जेमस्टोन पहना देते हैं, लेकिन बुध को कायम करना या बुध को स्थापित करना बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है ना, तो इसलिए बुध को स्थापित अगर करते हैं किसी भी रूप से हो, तो मैंने एक बता दिया एग्जांपल, पन्ना अगर पहन लिया आपने तो वो बुध को कायम करना आपके कुंडली के मुताबिक इजाज़त नहीं देता, क्योंकि बुध को कायम ना करने के लिए बोला गया है, बुध को शुद्ध करने के लिए बोला गया है। अब देखिए यहाँ पे कायम जो शब्द है, कायम शब्द का मतलब है कि उसको शुद्धता में स्थापित करना। ठीक है ना, मतलब ग्रह उसके मुताबिक हर तरफ से शुद्ध है तो वो कायम साबित होगा। लेकिन यहाँ पे मैंने जो बोला कि बुध की वस्तु कायम ना करे, तो ये मतलब शुद्ध अवस्था में भी स्थापित ना करने की, मतलब मैंने बताया कि शुद्ध अवस्था में उसको स्थापित ना किया जाए तो बेहतर है। ठीक है ना, क्योंकि इसकी स्थापना, बुध की वस्तु का अगर स्थापना करना है तो, क्योंकि बुध जो है ये बिंद पेंदे का लौटा है, जब भी लुढ़क सकता है, तो इसलिए अगर कुंडली में अच्छा हो तो भी इसको स्थापित करने की बजाय इसकी शुद्धता में जुड़िए, और अगर ख़राब है तो उसको आजीवन तो उसको ठीक करते रहना ही होगा। तो अगर बुध का ही वस्तु ले ले जो पन्ना रूप में है, पत्थर के रूप में है, मतलब उसके रंगत के लिए वो बुध है, क्योंकि उसका रंग क्या है, हरा है, तो वो उस प्लैनेट के जो रेज आने वाले जो रंग है उसको इंडिकेट करता है, मीन्स ग्रीन कलर को। अब वो कायम हो, मीन्स मान के चलिए वो पत्थर आपका क्वालिटी में अच्छा हो, जो भी हो, मतलब शुद्धता में है, लेकिन फिर भी हम किसको स्थापित कर रहे हैं, कायम करके बुध को ही स्थापित कर रहे हैं। तो बुध का कोई भरोसा नहीं है, जब तक लुढ़क सकता है। तो इसलिए इसको चाहे शुद्ध अवस्था में हो चाहे अशुद्ध अवस्था में हो, स्थापित ना करना ही बुद्धिमानी का काम होगा। सिर्फ और सिर्फ क्या है, अपने शरीर की ऊर्जा से दूर रह करके उसके शुद्धिकरण करता जाए तो बेहतर है। ठीक है ना, मान के चलिए कुंडली में बुध अच्छा ही बैठ जाए, लेकिन लॉ के मुताबिक खराब, मतलब एक सिंगल स्टेटमेंट ये नहीं है कि अच्छा बैठ जाए, नहीं, सारे लॉ लगने के बाद का अच्छा डिसाइड हो जाएगा। उस घर में है बोल कर के स्पेसिफिक वो अच्छा नहीं है,
मीन्स लॉ कंप्लीट है, घर में भी अच्छा बैठा हुआ है, सारा लॉ लगा हुआ है अच्छा होने का, तब जाकर के उसको अच्छा ही घोषित किया जाएगा। तो उस अवस्था में भी बुध की वस्तु को स्थापित ना किया जाए। जैसे हमने क्या बोला, पन्ना, दूसरा और भी हम एग्जाम्पल दे देते हैं, जैसे तोता हो गया, बकरी हो गया, ठीक है। अब बुध की वस्तु में और एक वस्तु आ जाता है, जिंदा जीव क्या है अपने रिश्तेदार में, बहन और बुआ। तो ऐसे हालात में क्या बहन और बुआ क्या उसमें घर पे नहीं रहेंगे? हाँ, बुआ शब्द से बात यहाँ पे शादी के बाद का हिस्सा अलग हो जाता है, बहन शब्द भी शादी के बाद से हिस्सा अलग हो जाता है, ठीक है ना। इसका अलग चैप्टर है, कभी अगर कोई डिमांड होता है तो उसके मुताबिक मैं इसका सीक्रेट खोलूँगा। क्योंकि यहाँ पे जो हाँ बुध खराब हुआ ना, अभी उस पर्सन के घर पे अगर अविवाहित बहन है तो उस बहन का भी वो जीना हराम करके रखेगा, ठीक है ना। तो हम सलाह उसको ऐसे देते हैं, अगर मान के चलिए वो पर्सन लड़की है और उसके घर में बुध का खराबी का पर्सन ज़्यादा है, क्योंकि बुध अगर एक घर में 4-5 सदस्य का खराब हो जाए तो अधिकतर में खराब हो जाता है उस पूरे वंश में। क्यों? बुध की खराबी क्या कहाँ से आता है? वो नस्ल से आता है, पैदाइशी पे आता है, ठीक है ना। तो उसके उस समय वैसे लड़कियों को हम सलाह देते हैं कि जल्द से जल्द शादी हो जाए तो बेहतर है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि रिफ्लेक्शन में घर में अंदर, घर के अंदर में बातों को लेकर के कलह कलेश फैलता जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए ऐसे अवस्था में लड़कियों को उन घर में, ऐसे घर में रहने वाले लड़कियों को और ऐसे लड़कियों को जल्द से जल्द शादी कर लेना ही बेहतर है। लेकिन जहाँ बुध अच्छा वाले में है, ऐसे घरों में लड़की शादी ना भी हो ना तो भी बेहतर है, वो ज़िंदगी वहीं पे गुजार ले सकती है, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन ये बुध की खराब वाला सेक्टर जो है ये दोनों तरफा में खराब हो जाता है, मतलब उस लड़के को भी खराब मिलेगा उस घर के सदस्यों के द्वारा, और उस लड़की के द्वारा भी रिप्लाई में खराबी मिलेगा उन घर के सदस्यों को। क्योंकि ये लड़की तो ऐसे नहीं आया ना, वो आया किसी 2 पर्सन को मिल करके, तो मतलब ये नस्ल की खराबी मीन्स वो 2 पर्सन के मिलने के बाद वहाँ से खराबी इस तरीके से फैला। तो इसीलिए बुध को अब क्या उस बहन को, उस लड़की को क्या स्थापित करके न रखा जाए? हाँ, रखा जाएगा, शोधन करके, मीन्स उसके मुताबिक उस पर्सन का उपाय और उस घर में रहने वाले पर्सन का भी बुध के मुताबिक उपाय होना जरूरी है। और समय रहते रहते उसका फट जल्द से जल्द अच्छे घर में शादी करवा देना बहुत ज़रूरी है। तो अब जाकर के वहाँ पे बुध का एक सीमा तक, एक हद तक, एक समय तक उसका कायम रहा, मीन्स शुद्धता में रहा उपाय करके, और उस सीमा पार हो जाने के बाद उसको और एक सीमा के दायरे में ला दिया गया, मीन्स शादी के दायरे में, ठीक है। तो ऐसे होता है कि बहन और बुआ और बेटियों का स्थापना करना, मतलब कायम करना, स्थापन है अशुद्धि अवस्था में, लेकिन कायम शब्द है स्थापित कब? माने शुद्धि अवस्था में। तो इसलिए बुध को स्थापित कायम करते वक्त, या अशुद्ध हो या शुद्ध अवस्था में हो, बुध को स्थापित करते वक्त या कायम करके स्थापित किया जाए या बिना कायम के स्थापित किया जाए, तो भी मतलब उसको बहुत सोच समझ के, ठीक है। तो मैंने इसको, इस साधना वाले जो ऑडियो मैंने दिया, इसके साथ मैंने इस चीज़ को जोड़ दिया, क्योंकि मैटर उसी के लिहाजे में, मैटर उसी के बेस में है, इसलिए मैंने एक साथ दोनों को जोड़ दिया। तो अब आते हैं मेन बात पे, जब वो पर्सन अगर वो बुध का आइटम बॉडी में धारण करके सोचता है कि अब अच्छा हो जाएगा और उसमें हम साधना फील्ड में हम उतर सकते हैं, नहीं है, ये झूठ है, ठीक है ना। और वो गड़बड़ी पैदा करेगा उसमें, ठीक है। वो गड़बड़ी अपने मुताबिक झलकेगा, ठीक है ना, उसके मुताबिक। जैसे कि वो अगर पत्थर उसको क्या साइड इफेक्ट पैदा करवा देगा बॉडी में, नसों से संबंधित दिक्कतें पैदा करवाएगा, ठीक है ना। बॉडी के दिमागी सोच को चंचलपन में पैदा करवा देगा, ठीक है। अपने बॉडी दिमाग को स्थिर रहने नहीं देगा। जिस काम को स्थिरता में बहुत सोच समझ के किया जा रहा है, वो उस जगह में वो स्थिरता नहीं पाएगा।
ठीक है ना। और मुंह का तो बोल के फ़ायदा नहीं है। तो जैसे भी करके हो, जब भी कुंडली में मंगल और बुध का खराबी झलके दिखे, महसूस हो, मैंने जो सिम्टम्स बताया उसके मुताबिक भी, तो आपको इन सब साधना के प्रक्रम में नहीं जुड़ना है। आप सादा ज़िंदगी जीजिए, सिंपल वाला काम कीजिए, तो आप बचे रहेंगे। ठीक है। और अगर इसका चैलेंज अगर झेलना है, चैलेंज अगर देखना है, तो आप देख सकते हैं। तो मैंने तो बोल दिया क्या दिक्कत होगा, तो आप चैलेंज उस तरीके से देख सकते हैं। क्योंकि दुनिया को अभी क्या चाहिए, डेमोस्ट्रेशन चाहिए। तो अगर आपको डेमो देखना है तो आप कीजिए उसके मुताबिक, और डेमो देखिए, फिर बैकफुट में आइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो मेरा सिर्फ एक आप लोगों को एक जागरूक करने वाला बातचीत रहता है अक्सर, तो उस जागरूकता के मुताबिक यही आप लोगों के लिए एडवाइस मान के चलिए, ये ऑर्डर मान के चलिए। तो ये आप लोगों के लिए, अगर मानते हैं तो आप लोगों के लिए एक सेफ जोन में रहेंगे, और अगर इसको चैलेंज करेंगे तो डेंजर जोन में आप लोग एंटर कर जाएंगे। ठीक है। तो इसमें रेमेडी नहीं, ये प्रिकॉशन लाना, इसके मुताबिक अपना ज़िंदगी जीना ही आपका रेमेडी और प्रिकॉशन दोनों एक साथ है। ठीक है ना। क्योंकि अपने हाथों से गलती करके बाद में सॉरी बोलने से बेहतर है उस एक्टिविटी को ही ना किया जाए और उसके मुताबिक बाद में सॉरी ही ना बोला जाए। क्योंकि एक्टिविटी को करके सॉरी बोलना मीन्स एक्टिविटी कंप्लीट प्रोसेस में है। सॉरी बोलने मात्र से उसका कोई न्यूट्रल प्रोसेस नहीं होगा। इसलिए एक्टिविटी करना मीन्स वो प्रैक्टिकल में परफॉर्म हो चुका है, और सॉरी बोलने से उसका कोई रबर नहीं कि उसका मिटा दे सकते हैं उसको। बस एक तसल्ली है कि आप मनवा रहे हैं कि हमने किया गलती। ठीक है ना। तो इसलिए बार बार सॉरी का कोई मुद्दा नहीं बनता, वो अलग मोड़ ले लेता है। तो इसलिए सॉरी बोलने से पहले आप उस एक्टिविटी को ही ना चुनिए, लाइफस्टाइल को ही उस तरीके से ना रखिए। तो चलिए ठीक है, आप लोग भाविच एस्ट्रोसन को सुनते रहिए, उसके मुताबिक अपना दायरे को निभाते रहिए। ठीक है।